अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस्लामाबाद पुलिस ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है कि जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो आपको भी शदीद गुस्सा आएगा। मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ, लेकिन आज इस्लामाबाद पुलिस ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है कि मेडिकल कॉलेज की कुछ तालिबात थीं और वो एक वैन में, जैसे आम स्कूल की वैन या कॉलेजेस और जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की वैन्स होती हैं, उसके अंदर वो जा रही थी और उन्हें जो पुराना इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके बाहर कहीं उस चौराहे के आसपास जो है वो रोका गया पुलिस की जानिब से। और पुलिस के जो साहिब थे जिन्होंने उस गाड़ी को रोका, उन्होंने कहा जी कागजात दिखाएं। अब वो ड्राइवर साहब के पास उस वक्त शायद कागजात नहीं थे या जो भी मामला था, लेकिन वैन जो है वो उस वक्त कॉलेज की तालिबात से भरी हुई थी। तो वो पुलिस वाले साहब जो हैं वो इतने बिफरा गए और उनको इतना गुस्सा आया कि ये कागजात नहीं है, फलाना नहीं है, और उन्होंने जनाब और कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं सूझा, वो ड्राइवर की साथ वाली सीट पे आके बैठ गए और उन्होंने कहा चलो जी गाड़ी थाने लेकर चलो, ये गाड़ी बंद हो जाएगी, अब आप कहीं नहीं जा सकते हैं। मतलब वो जो कॉलेज की तालिबात थी, यंग लड़कियां हैं, उनकी फैमिलीज इंतजार कर रही होती हैं कि कब बच्चियां जो हैं वो घर आएँ स्कूल से या कॉलेज से। और ड्राइवर ने उनसे रिक्वेस्ट भी की कि भाई ये तमाम बच्चियां हैं, इनको मैं यहाँ सड़क पे कहाँ उतार के जाऊं, इनमें से कई लोगों के पास तो मोबाइल फोन भी नहीं है, इन बच्चियों के पास, ये कैसे अपने घर वालों से राब्ता करेंगे, और ये अगर लेट घर पहुंचेंगी तो इनके वालिदैन और इनके जो फैमिलीज हैं वो बहुत परेशान हो जाएंगी, बड़ा मसला हो जाएगा, आप मेहरबानी करें, इस मामले को बाद में सुलझाया जा सकता है। लेकिन जब वो कहते हैं ना कि एक चीज उनके वो अना का मसला बन जाए या कोई इस तरह की चीज वो बना ले बंदा अपनी, तो फिर उसको कुछ नहीं सुझाई देता। उसने कहा बातें नहीं करें, आप चलें आगे, और वो उस कॉलेज की जो वैन है उसमें से लड़कियों को उतार के सड़क पर, और वो वैन लेकर जो है वो थाने चला गया एहलकार जो है। अब ये जो बच्चियां थी इनमें से किसी एक आध के पास को मोबाइल फोन था, उन्होंने अपने घर वालों को फोन किया, वहां से कोई 2-3 फैमिलीज आई, उन्होंने गाड़ियां लेकर आए, उन्होंने फिर बाकी बच्चियों को भी उनके घरों में जो है वो जाकर ड्रॉप किया और उनको बताया कि ये सिचुएशन हो गई थी और इसकी वजह से जो है ना वो बच्चियां कॉलेज से लेट आई हैं और उनके साथ ये मामला पेश आया है। शाम तक ये मामला जो है वो दबा रहा, किसी को नहीं पता चला, लेकिन फिर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब को किसी ने ये रिक्वेस्ट की और उनको अप्रोच किया कि जनाब ये मामला हुआ इतना सीवियर और इतना संगीन कि पुलिस का काम है तहफ़्फ़ुज़ देना, पुलिस का काम है लोगों की हिफाजत करना। अगर उस ड्राइवर के पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं या बिल फरोज उसके पास उस वक्त नहीं है और वो बाद में प्रोड्यूस कर सकता है, तो उस पुलिस वाले का क्या जाता था कि अगर वो थोड़ी देर इंतजार कर लेता या वो ये नंबर वगैरह और वो सारी चीजें एक्सचेंज करके उसको दोबारा ट्रेस आउट किया जा सकता है, उसको बुलाया जा सकता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इस तरह बीच सड़क के लड़कियों को कॉलेज की वैन से उतार के और उस वैन को जो है वो थाने में बंद करने का क्या तुक बनता है। इरफान सिद्दीकी साहब ने अच्छा ये किया कि उन्होंने इस मामले को उठाया, उन्होंने मीडिया के साथ भी शेयर किया, उन्होंने अपने लेवल पे भी जिन लोगों को अप्रोच कर सकते थे उनको किया, और फिर ये खबर जो है वो जंगल में आग की तरह जो है वो फैल गई कि इस तरह कैसे किया जा सकता है। आपकी, मेरी, किसी की भी फैमिली है, सेनेटर साहब हों या कोई और लोग हों, हर कोई बहनों भाइयों वाला, बच्चों वाला, फैमिली वाला है, और चाहे आपके स्कूल के बच्चे हों, वो अगर स्कूल से लेट हो जाए तो आपको कितनी परेशानी होती है। बच्चियों का मामला और भी सेंसिटिव है, इस मामले में जब बंदा थोड़ा सा भी ऊंच नीच हो तो वो बड़ा फिक्रमंद हो जाता है। तो उन्होंने इस मामले को उठाया, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री से जो है वो रिक्वेस्ट की और इंटीरियर मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट की कि आप इस मामले को टेकअप करें, इस मामले के ऊपर एक्शन लें, और उन्होंने साथ ये भी कहा कि मैं सेनेट में भी इस मामले को जो है वो उठाऊंगा। लेकिन अभी इस मामले को ज्यादा देर नहीं गुजरी, यानी कि दोपहर से लेकर शाम हो गई और शाम से रात हो गई। इसी दौरान जब ये मामला हाईलाइट हुआ, मीडिया की जो है वो स्क्रीनों पर इसके टिकर्स और सारी चीजें आई, और जब ये हलचल मची है तो फिर फौरन आईजी साहब जो है वो एक्शन में आए और उन्होंने कहा कि जी इसके खिलाफ जो ये बंदा है, जो पुलिस वाला ये एहलकार है, इसको सस्पेंड किया जाए, इसके खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर की जाए और इसको फौरी जो है वो जो है तमाम मामले की जो है ना वो एक हाई ऑफिशियल जो है वो इसकी इंक्वायरी करें और मुझे बताएं कि ये क्या मामला है। और ये जो है पुलिस का काम नहीं है जो इन्होंने किया है, पुलिस का काम है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, लोगों के लिए आसानी पैदा करना। बजाय इसके कि आप आसानी पैदा करें, आप एक जो इतने मतलब बच्चियां हैं कॉलेज की और उनको आपने सड़क पे उतार के और आप गाड़ी बंद करने चले गए। अब आप खुद अंदाजा लगा लें, मैं ज्यादा बात नहीं करता हूं, लेकिन आप ये इस्लामाबाद में, पिंडी में, कहीं पर भी चले जाएं, सारा दिन ट्रैफिक रूल्स की और दूसरी चीजों की वायलेशन होती रहती है, पुलिस वालों के सामने भी होती रहती है। लेकिन बस जो काबू आ जाए, जो बंदा हथे चढ़ जाए, उसकी खैर नहीं है, बाकी चाहे पूरी दुनिया जो है वो गुजर जाए। तो ये जो
آج ایشو ریز ہوا ہے اور آج جو یہ مسئلہ سامنے آیا ہے یہ ایک اور طرح سے بھی پولیس کی جو مینٹیلٹی ہے اور جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے اور جو ان کا لوگوں کے ساتھ برتاؤ ہے اس کی بھی عکاسی کرتا ہے. اور میرے خیال میں اس کے اوپر واقعی سخت ایکشن ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اس ڈرائیور نے بھی اگر اس کے پاس کاغذات نہیں ہیں یا اس کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے, لائسنس نہیں ہے, اس کے خلاف آپ ایکشن لیں, لیکن اس کے اور بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ اس کو لے کر بھی جا رہے ہیں تو کم سے کم ان بچیوں کو گھر پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے, نہ کہ یہ کہہ دینا اس ڈرائیور کو کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر بچیاں گھر ٹائم سے پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی ہیں, یہ آپ جانے اور آپ کا کام جانے, لیکن ابھی آپ کی گاڑی جو ہے وہ تھانے جائے گی. تو یہ حال ہے ہمارا کہ جن لوگوں کو ہماری حفاظت کے لیے مامور کیا گیا ہے, جن لوگوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو تحفظ فراہم کریں, لوگوں کی جان و مال کی جو ہے وہ حفاظت کریں, وہ اس طرح کے کام میں جو ہے وہ مشغول ہیں. بہرحال یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے کہ یہ اس طرح بھی شہر اقتدار میں ہو رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے پاس.